मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैंने कह दिया ना कि तू ये शादी करेगी तो करेगी। तुझे ये शादी करनी होगी। अगर तू अपनी मर्जी से मंडप में नहीं गई तो मैं तेरा हाथ पकड़कर मंडप में ले जाऊंगी, लेकिन तू ये शादी जरूर करेगी। आप मेरे साथ ऐसा अत्याचार कैसे कर सकती हो? बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी कुछ कहा मैंने वो किया, आपकी सारी बात मानी, लेकिन आज आप अपने हाथों से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आखिरकार क्यों प्रेरणा अपनी शादी के दिन ही शादी करने से इनकार कर रही थी? शादी को करने से कैसे प्रेरणा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? आखिरकार क्या राज है इसके पीछे का? इस राज को जानने के लिए हमें कुछ साल पहले पीछे जाना होगा। अरे आप क्यों इस मुसीबत को अपने साथ घर ले आए? किसी अनाथ आश्रम में छोड़ नहीं सकते थे क्या? ऐसे कैसे छोड़ देता? सगे भाई की बेटी है, रिश्तेदार क्या कहते। मेरी मानो इसे यहीं रहने दो, घर के सारे काम सिखा देना, तुम्हें भी घर के काम से आराम मिल जाएगा। कह तो ठीक रहे हैं। अपनी जेठ जेठानी की एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद संगीता उस छोटी सी बच्ची को घर की नौकरानी बनाकर रख देती है। संगीता की सगी बेटी तारा प्रेरणा को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती। गलती तारा करती और उसकी सजा प्रेरणा को मिलती। बचपन से लेकर बड़े होने तक प्रेरणा कभी अपनी सौतेली बहन तो कभी अपनी सौतेली माँ से मार खाती। समय गुजरता है और अब दोनों सगी सौतेली बहनें बड़ी हो जाती हैं। ये लो संगीता, मुंह मीठा करो। क्या बात है, कोई खुशखबरी है क्या जो आप मिठाई लेकर आए हैं? मैं जो खुशखबरी लाया हूँ ना, उसे सुनकर तुम नाचने लगोगी। अरे वो मेहता बिल्डर है ना, उनके बेटे विनीत के लिए उनको हमारी बेटी तारा पसंद आई है। आप सच कह रहे? मेरी तारा इतने बड़े घराने की बहू बनेगी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लो, अब हमारी तारा सिर्फ कुछ दिनों की ही मेहमान है। संगीता, इस प्रेरणा का क्या करना है? कहीं ना कहीं इसका भी तो रिश्ता करना होगा, वरना आसपास के लोग बातें बनाने में देरी नहीं करेंगे। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? कोई भी लंगड़े लूले अंधे बहरे से कर दो इसकी शादी। संगीता, राजेश प्रेरणा को बिना बताए उसका रिश्ता तय कर देते हैं और अब कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तारा बेटा, तुझे कोई लहंगा पसंद आया या नहीं? ये लहंगा मुझे बहुत पसंद आया है, लेकिन पूरे 3 लाख रुपए का है। क्या हुआ बेटा, 3 लाख का क्या? ये 30 लाख का भी होता ना तो अभी मैं तुझे दिलाती। आप ये लहंगा पैक कर दीजिए। माँ, आप मुझे कौन सा लहंगा दिलाओगे? मैं तो आपकी ही पसंद का लहंगा लूंगी। मैं तुझे उस बड़े से मॉल में लहंगा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी शॉपिंग बैग उठाने के लिए लेकर आई हूँ। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ सौतेली को इस बड़े से मॉल से महंगा लहंगा दिलाऊंगी? अपनी औकात तो देख कर बोल। अपनी सौतेली माँ की बातें सुन बेचारी प्रेरणा को काफी दुख होता है और अब ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं। घर